જૂનાગઢ ભૂતનાથ મહાદેવ મંદિરના મહંત મહેશગીરી બાપુએ યોજી પત્રકાર પરિષદ। મહેશગીરી બાપુએ તંત્રને આપ્યું આગામી તારીખ 1 સુધીનું અલ્ટિમેટમ। 3 શરતો મંજૂર નહીં થાય તો હજારો સાધુ સંતો સાથે લેશે ભવનાથ મંદિરનો કબજો। હરિગીરી બાપુની નિયુક્તિ મામલે 1 વર્ષ પહેલા કરાઈ હતી મુખ્યમંત્રીને ફરિયાદ। કેશોદ એરપોર્ટ પર ભાજપના પ્રમુખ અને ધારાસભ્ય સંજય કોરડિયાની હાજરીમાં કરી હતી ફરિયાદ। પૂજ્ય તનસુખગીરી બાપુના મૃત્યુ અંગે પણ શંકા વ્યક્ત કરી તપાસ કરવાની માંગણી। તત્કાલીન કલેક્ટર રચિત રાજ એ હરિગીરી બાપુની મહંત તરીકે મુદ્દત પૂરી થાય તે પહેલા જ કરી આપ્યો હતો ઓર્ડર। સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય પરેશ बुद्धभट्टी। सबसे पहले मैं ये बात रखना चाहूँगा क्योंकि मीडिया ने पिछली बार पूछा था कि उनके खिलाफ सरकार में या प्रशासन में कोई बात रखी गई थी या नहीं। मैंने तो रखी थी। मैं मुख्यमंत्री साहब को स्थानिक 4 संतों के साथ केशोद एयरपोर्ट पर मिला था, जिसके साक्षी यहाँ के एमएलए संजय कोरडिया साहब और यहाँ के भाजपा के अध्यक्ष पुनीत शर्मा जी, किरीट भाई पटेल, ये सभी हैं। राघव जी पटेल जो प्रभारी मंत्री हैं और सीएम साहब, इनको केशोद एयरपोर्ट पर लगभग 1-1.5 वर्ष पहले मिले थे हम, और मिलकर के सभी बात उनको बताई थी कि कैसे गैर कानूनी ढंग से भवनाथ मंदिर का कब्जा हरिगिरी ने लिया हुआ है और कलेक्टर के द्वारा उसके ऑर्डर हुए हैं। अब ये शिकायत तो दर्ज की, इतनी बार शिकायत होने के बावजूद अधिकारियों के पेट का पानी तक नहीं हिला, तो इसमें आप सोचिए कितने बड़े कारोबार हुए होंगे या क्या वहीवट हुआ होगा। क्या ये सब हुआ है? नहीं है। अगर नहीं है तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? 2 दिन हो गए, अभी तक उसका ऑर्डर रद्द नहीं हुआ। और पिछली बार रचित राज करके जो कलेक्टर थे, अब आप देखिए करामत, देखिए कैसे खिलवाड़ होता है। अधिकारी यहां से कुछ गलत रिपोर्ट भेज देते। अब रचित राज करके जो कलेक्टर यहां पर थे, हरिगिरी महाराज को यहां से हटाने की बात जब सीएम साहब को की गई, तब ये पता चला कि जो ऑर्डर हरिगिरी जी का जुलाई 2022 में या इसमें वो रद्द होने वाला था, अब वो ऑर्डर 4 महीने पहले उन्होंने ऑर्डर कर दिया उनके 2 साल का। कितना गैर कानूनी है ये। रचित राज जी को भी कुछ इसमें कारोबार हुआ है क्या? आपने ऐसे गैर कानूनी ढंग से ऑर्डर कर दिया। और एक बात, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, अभी के जो कलेक्टर हैं उनको कितनी बार हमने कहा है कि ये गलत है, इसको निकालिए। उनके पास मेरे पत्र हैं। यहाँ स्थानिक लोगों के साथ हमारे जो एमएलए साहब है उन्होंने भी बोला, पुनीत शर्मा जी जो है उन्होंने भी कहा कि धर्म में जो सत्य होगा उसके लिए मेरा सपोर्ट रहेगा। तो अभी के जो तत्कालीन कलेक्टर हैं राणा वासिया साहब, उनको कई बार हमने बोला क्या ये गैर कानूनी, इसको हटाइए। सीएम की सूचना, हमें ये भी पता चला सीएम की सूचनाएं मिली, पर यहाँ के कलेक्टर ने उनको क्या बताया पता नहीं। अभी तक 1.5 साल हो गया, उनको हटाया नहीं। तो अब इस कलेक्टर जो अभी के कलेक्टर है उनके बारे में भी क्या सोचा जाना चाहिए, ये मैं पत्रकारों और जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। वो कलेक्टर साहब जो हैं अभी के, हमें उन पर विश्वास नहीं है भाई, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1.5 साल हो गया शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उनको हटाया नहीं है। आप तो पहले इन कलेक्टर साहब की बदली करवा दीजिए। दूसरी बात कि भवनाथ मंदिर का ये जो ऑर्डर है उसको तुरंत प्रभाव से उसको कैंसिल करवा दीजिए और कलेक्टर श्री, मामलतदार और इन सब की वहां पर नियुक्ति करें ताकि उसका संचालन सही चले, और एक कमिटी बना ले लोकल लेवल की, स्थानिक संतों को उसमें डाल दे। मैं पहले से ही कह रहा हूं, मुझे मत डालना, क्योंकि मुझे पता चला उनके साथ रहने वाले लोगों को 5 लाख रुपया दिया गया था भूतकाल में, और उनको हनीमून पैकेज दिया गया था। और जब मुझे पता चला, इसलिए मैंने शंका जाहिर की, क्या यह योजना पिछले कुछ समय से तो नहीं चल रही है?
जिसकी वजह से अचानक ऐसी स्थिति हो गई उनकी। मैं वो आगे मैं 1 तारीख तक की प्रतीक्षा करूंगा। 1 तारीख तक, अगर 1 तारीख तक, आने वाली 1 तारीख तक इनको भवनाथ से निकाला नहीं गया तो हजारों की संख्या में संतों को लेकर के भवनाथ खाली कराने आ रहा हूं। हरिगिरी जी महाराज, जय भूतनाथ, जय गिरनारी, नमो नारायण। કચ્છની પ્રજાનું માનીતું અને કચ્છની પ્રજાના સાથ સહકાર અને પ્રેમથી સાકાર થયેલું એલબી મોલ એટલે કે લુગડા બજાર ફેમિલી શોરૂમ. અમારું એડ્રેસ ભુજ બ્રાન્ચ, અનમ રિંગ રોડ, ભુજ, કચ્છ. મોબાઈલ નંબર 8980413537. માંડવી બ્રાન્ચ, નંદનવન સોસાયટી, માંડવી, ભુજ હાઈવે, માર્કેટ યાર્ડની બાજુમાં, માંડવી, કચ્છ. મોબાઈલ નંબર 6353695514. નોંધ: રવિવારે આખો દિવસ શોરૂમ ખુલ્લો રહેશે.